मुझे बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। खास तौर पर मुझे हॉरर बुक्स बहुत पसंद थी। एक दिन मैं अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में गई। वहां पर मैं अपनी कोर्स की बुक ढूंढ रही थी और अचानक मुझसे कुछ बुक्स नीचे गिर गई। मैं बुक्स उठाकर उनकी जगह पर रखने लगी। तभी मेरे हाथ में एक बुक लगी। वो बुक बहुत ही पुरानी लग रही थी। मैंने उसे भी अपने पास रख लिया। फिर मैं वहां से चली गई। घर आकर मैंने खाना खाया और सोने चली गई। सोते वक्त मुझे याद आया कि मैं लाइब्रेरी से एक बुक लाई हूँ। मैंने उसे अपने बैग में से निकाला और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। वो बुक का कवर कुछ अजीब सा था, बहुत ही खौफनाक बना हुआ था। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लग रही थी। बुक के स्टार्ट में लिखा था कि पुराने कब्रिस्तान में एक काली रंग की कब्र है। उस कब्र के साइड वाले दिए को हटाओगे तो कब्र खुल जाएगी। उस कब्र में से एक रास्ता दूसरी दुनिया में जाता है और वहां पर एक खून की नदी बहती है। उसमें बहुत खतरा है। जो भी उसे पार कर लेगा वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। अगले दिन मैं अपनी दोस्त के साथ वहां गई। आओ मेरे साथ। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? ये देखो, मुझे एक बुक मिली है। इसमें एक राज छुपा हुआ है। कैसा राज? तुम चलो तो सही। नेहा, ये तो कोई पुराना कब्रिस्तान है। हाँ, मुझे पता है, तुम बस चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा। देखो, हमने बस ये देखना है कि इस बुक में जो कुछ लिखा है वो सही है या नहीं। मुझे तो ये कोई फजूल सी बुक लग रही है। छोड़ो इसे, कॉलेज चलते हैं। अच्छा, बस 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हम दोनों ने पूरे कब्रिस्तान में काले रंग की कब्र ढूंढी, लेकिन हमें नहीं मिली। जब हम वापस जाने लगे तो मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसी ही काले रंग की कब्र थी जैसा कि बुक में लिखा था। हम उस कब्र के पास गए और जैसा कि बुक में लिखा था ठीक वैसे ही हमने उस दिए को हटाया और कब्र अपनी जगह से हट गई। ये सीन देखकर तो हम हैरान रह गए। वाओ, इसका मतलब कि ये बुक सच्ची है। अच्छा, अब चलो, तुम्हारा शौक पूरा हो गया है होगा तो। ओहो नहीं, रुको, अभी तो मुझे अंदर जाकर देखना है। नहीं, अब और नहीं, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरी दोस्त वहाँ से चली गई और मैं उस कब्र के अंदर सीढ़ियों से चली गई। जैसे ही मैं उस कब्र के अंदर गई, वो कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। मैं डर गई और कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। फिर मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ी। मैं ये देखकर डर गई कि वो कोई अजीब सी जगह थी, बहुत ही अलग और खौफनाक। किताब के मुताबिक मैंने हिम्मत करके वो खूनी नदी ढूंढी। जैसे ही मैं उस नदी के पास गई तो उसमें से एक शैतान निकला जो लाल और काले रंग का था। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। कैसी हो नेहा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हा, यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे जाने दो यहाँ से। ये लो, ये पी लो। ये तो खून है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी इसे। अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूं। जैसे ही मैं उसे पीने लगी तो एकदम मेरे सामने एक बाबा जी आ गए। उन्होंने मुझे एक चाकू दिया और उस शैतान को मारने का कहा। मैंने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की, वो गायब हो गया। बेटी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन आप कौन हैं? मुझे अपना रक्षक ही समझो। जी बाबा जी, जैसा आप कहें। जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, वो शैतान फिर से हमारे सामने आ गया।
उसने हमें वहां से जाने से रोका। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकता हूँ, क्योंकि हम दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ से बचकर जा सकता है। यहाँ से निकलते ही तुमने इस किताब को चाकू से मारना है। बाबा जी ने उसको अपनी शक्ति से रोका। मैं भागकर वहां से निकल गई। जैसे ही मैं उस कब्र से बाहर आई तो कब्र बंद हो गई। मैंने उसी चाकू से उस किताब के ऊपर वार किया। उस किताब में से खून निकल रहा था। फिर मैंने जोर से आखिरी वार किया और वो चाकू उस किताब के आर पार कर दिया। ऐसा करते ही उस किताब और कब्र दोनों को आग लग गई। थोड़ी ही देर में वो किताब और कब्र जलकर खाक हो गई और मैं बच गई। लेकिन बाबा जी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मुझे बचा लिया और मैं वहां से चली गई।